बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी को एग्जैक्टली वो क्या है, क्या उसकी ज़रूरत है, उसको पूरा समझने की। तो अभी इन दिनों मैंने एक वीडियो सुनी जय कृष्णमूर्ति की। तो ये पूछा गया उनसे कि गुरु क्यों नहीं होना चाहिए। उन्होंने मतलब इतने ज्ञान के बाद भी उन्होंने कह दिया कि गुरु नहीं होना चाहिए। तो उनके पीछे की गहराई क्या है कि गुरु क्यों नहीं होना चाहिए। उनका कहना यह है कि आपके गुरु वो थोड़ा से फ्यूचर को लेकर कंसर्न थे कि जब भी या तो 5-7 लोग ही हों, ठीक है, तो ये काम हो सकता है, वरना जब भी लोग बढ़ जाते हैं तो गुरु एक ऐसा पाथ बना देता है जो सबके लिए हो, ठीक है। और होता क्या है कि आप किसी भी चीज को जब करने लगते हो और वो आपकी मेमोरी में आ जाए, अगर वो आपकी मेमोरी में आ जाए तो उसकी जो शक्ति है या उससे जो हमारे को शक्ति की अवेयरनेस होनी थी वो कम होके वो मेमोरी से होने लग जाती। इसको ऐसे समझिए कि जब आप पहली बार गाड़ी चला रहे थे तब आपका ध्यान कहीं और नहीं था, सिर्फ गाड़ी पे था। और यही मेडिटेशन है कि जब आप ध्यान करें तो सब जगहों से ध्यान निकल कर एक जगह पे आ जाए। उसको धारणा और ध्यान कहते हैं, एक विचार। आप ये पाएंगे कि थोड़ा तो आपको घबराहट हुई कि कैसे चलाऊंगा, बट आपको वो जो नो थॉट की स्टेट है ना वो पसंद भी आई होगी। जो इंसान है वो रेसिंग करता था, रेसिंग करने के पीछे कारण ही ये था कि वो इतना ज्यादा रिस्क पे है इस वक्त कि इंच बाय इंच उसको निकालने हैं। अगर आप रोड पे गाड़ी तेज चलाओगे ना तो आपको इंच बाय इंच देखना है। तो उस टाइम आप अपने घर की परेशानी, ऑफिस की परेशानी, रिलेशनशिप की परेशानी, इन सब से हट के प्रेजेंट मूवमेंट पे आ जाते हैं। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग योर अवेयरनेस टू द प्रेजेंट मूवमेंट, टू बी नाउ, आज अभी में आपको लेके आना अध्यात्म का जो मूल लक्ष्य है कि आप कैसे करके नाव, क्योंकि परमात्मा जो है वो नाव में ही देखा जा सकता है। नाव के अगेंस्ट आप जहां भी परमात्मा को देख रहे हो वो माया का रूप है। तो जय कृष्णमूर्ति, किसी का म्यूट है, अनम्यूट है, उसे म्यूट कर लें। तो जय कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, जो मैं समझ पाया कि उन्होंने गुरु के लिए मना क्यों किया होगा, क्योंकि जो मन है ना वो बाहर की आइडियोलॉजीज को तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट करवा देता है। जैसे किसी को हिंदू बनना है, मुस्लिम बनना है, सिख बनना है, ईसाई बनना है, जैनी बनना है, बुद्धिस्ट बनना है, वो जो भी धर्म को मानना चाहे, या आज हम कोई नया धर्म चालू कर दें तो उस धर्म का, लेट से हम अपना एक नया धर्म चालू कर दें तो उस धर्म का कुछ, जैसे मुझे लगेगा कि बाल बड़े होने चाहिए, उससे ऊर्जा प्रिजर्व होती है, ठीक है। या किसी को लग सकता है कि बाल हट जाए ये एक ईगो का साइन है। लड़के के लिए या लड़की के लिए बाल आइडेंटिटी ईगो होती है, अगर बाल ही हटा दिए तो वो अपनी ईगो सरेंडर करने के लिए रेडी है। वो कोई भी आइडियोलॉजी हो, जो गुरु था उसका मूल कारण था कि आपके अंदर से अगर कोई बाल बढ़ाने को कह रहा है तो कि एनर्जी वहां प्रिजर्व रहे, कोई बाल हटाने को कह रहा है तो अहंकार कटे। अब किसी से आप कह दो कि अपने बाल हटा दे तो एकदम से अगर वो आपके कहने पे बाल हटा रहा है तो वो एक, आप कह सकते हैं कि वो एक ऐसा शिष्य है जो मायावी जीवन को छोड़ने के लिए रेडी है। तो रीजन चाहे कुछ भी रहे हों, कोई भी रहे हों, हम जो बाहर की चीजें हैं ना
वो तो बहुत जल्दी कर देते हैं और उसी में ही उलझे रह जाते हैं। अब लेट्स से मैं एक मॉन्क से मिलूं और मैं कहूं कि मैं गौतम बुद्ध को डिसाइपल हूं, तो वो कहेगा तेरा लाल चौड़ा तो है नहीं, बाल तो तेरे गंजे है नहीं, और भी जो उनके डिसिप्लिन होंगे वो तो तू फॉलो नहीं कर रहा। मैं एक मुस्लिम से मिलूं और मैं कहूं जी मैं मोहम्मद जी से बहुत ज्यादा वो हूं और मैं उनको फॉलो करता हूं, कह रहा तू रमजान तो करता नहीं, तेरी दाढ़ी भी ऐसे जो मूछें उनकी स्टाइल होती है। या मैं किसी सिख से मिलूं और मैं कहूं जी मैं गुरु नानक जी को पूरी तरीके से फॉलो करता हूं और गुरबाणी पढ़ता हूं, तो वो कहेगा यार जब इतना करता है तो तूने सिख के कपड़े क्यों नहीं पहने। तो दो चीजों पे उन्होंने काम किया होता है और उसका कोई रीजन होता है, उस समय का रीजन होता है, वो लाइफ टाइम के लिए रीजन नहीं होता। वो जो रीजन होता है वो समय का होता है, चाहे कोई भी धर्म लगा लो आप, ठीक है ना। तो ये वाली जो चीज है जिसको कहते हैं आउटर चेंजेस, इसको तो आदमी अडॉप्ट कर लेता है। और जो सबसे मेन चीज थी, जैसे आप कहो कि तरुण मेडिटेशन करने जा रहे हैं, ढीले ढीले कपड़े पहन के आ जा। अब मैं ढीले कपड़े पहनने लग जाऊं कि प्रीति दीदी के ध्यान में ढीले कपड़े होते हैं, मैं प्रीति दीदी का डिसाइपल। आने के बाद जो मुद्दे की बात थी वो कौन कौन कर रहा है, मेन जो चीज है वो है ये। अब कोई भी पाठ हो आपके, चाहे कोई मंत्र हो, आप इस बात को दोबारा सुनिएगा, अगर एक मंत्र आपको याद हो जाता है, फिर एक समय आता है कि वो मंत्र याद होने के बाद आपका मन उसके साथ साथ कोई और काम भी कर सकता है। जैसे मेरे साथ ये होता था कि पहले मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था तो मुझे ऐसे लगता था अभी नई नई याद हुई, फिर जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा तो कुछ विचार आने लगे, फिर जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था तो विचार ही विचार आते थे। ये क्या हुआ? ये हुआ कि किसी भी चीज को जो मन है वो बहुत जल्दी अपने नियंत्रण में अपने पास कर लेता है। ये सबसे बड़ा कारण था कि आप कोई भी गुरु को फॉलो करोगे तो जो उसकी प्रोसेस है वो बहुत जल्दी आपका मन काबू कर लेगा और फिर उस प्रोसेस से वो चीजें होंगी। याद है दीदी, आप ये हर बार कहते हो कि तू हर बार नई चीज कराते हैं, मैं नहीं कराता, ये वो कराते हैं ताकि किसी भी चीज को आपका मन पकड़े। मतलब एक चीज का एक काम था, उसने वो काम किया, ठीक है, अब आपका मन चाह रहा है कि ये कौन बोलता है कि यार इसको रमने तो दे, ये मन बोलता है कि मैं इससे ओवर पावर तो हूं, इतने में दूसरी चीज आ जाती है, इतने में तीसरी चीज आ जाती है। जहां काम होना है वहां काम तो हो रहा है। तो अब सबसे जो मुद्दे की बात है वो ये है कि जो तिलंग स्वामी जी हैं उन्होंने 3 बातें कही थी। पहली बात उन्होंने कही थी कि देखो कि आईज से देख कौन रहा है। एक आदमी जो अभी देख रहा है और एक आदमी जो अभी मृत्यु हो गया, ठीक है, मर गया, यानी 1 मिनट तक वो देख पा रहा था, एकदम से मर गया, अब उसका शरीर नहीं देख पा रहा, तो यानी आंखें नहीं देखती, आंखों से कोई है जो देखता है। उसका नाम आत्मा मत देना, अगर आत्मा दोगे तो अंदर तक पहुंच नहीं पाओगे। वो क्या है हमें नहीं पता, पर आंखें नहीं है जो देखती। इस पे ध्यान लगाओ कि आंखों से देख कौन रहा है, कानों से सुन कौन रहा है, सांस कौन ले रहा है नाक से। ये तीनों तिलंग स्वामी जी ने नहीं बोले थे, सांस वाला जो है वो अभी आया है, उसके पीछे का भी कारण बता देता हूं। उन्होंने पहले कहा था कि आंखों से देख कौन रहा है, तो यहां पे मैं जब गया तो यहां पे एक स्टिलनेस थी,
इसको योगी कहते हैं माउथ ऑफ सोल। कानों से सुन कौन रहा है, वो भी यहीं पे लेके जा रहा था, स्टिलनेस पे। फिर मैं स्टिलनेस पे पूरा पूरा दिन ध्यान लगाने लगा, तो मुझे पता चला कि बेसिकली ये जो स्टिलनेस है, इसमें ये एक स्टिलनेस है, ये ऐसी है, ये 8 3 8 बने हुए हैं, बस ये अंदर से एक है, ठीक है ना। इसमें जब आप ये देखते हो कि आंखों से कौन देख रहा है, तो आप शिव की स्टिलनेस में चले जाते हो। जब आप ये देखते हो कि कानों से कौन सुन रहा है, तो आप विष्णु की स्टिलनेस में चले जाते हो। ये मैंने कहीं से नहीं पढ़ा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब आप सांसों से कौन सांस ले रहा है, तो आप ब्रह्मा की, और ये तीनों स्टिलनेस एक हैं, इसको अलग मत समझना, ये तीनों स्टिलनेस एक हैं। जैसे आप ही का शरीर है, ये पूरा शरीर एक है, अलग अलग नाम है, हाथ है, पैर है, नाक है, आप समझे। जब आप इस स्टिलनेस को देखते हो, दो तरीके हैं, या तो बाहर की स्टिलनेस यानी गॉड को देख लो, सोल ऑफ सोल, या अंदर से देखना स्टार्ट कर दो कि मैं। जब आप इस स्टिलनेस को देखने लग जाते हो ना, तो आपका इस स्टिलनेस से कनेक्शन बनने लग जाता है। उस टाइम आपको अफर्मेशन करनी है कि मैं ये हूं, ये शरीर नहीं हूं, मैं ये हूं, ये शरीर नहीं हूं। 5 दिन 10 दिन इस स्टिलनेस को देखकर आपका मन इधर उधर भागे, फिर आंख बंद करो और पूछो, आंखों से देख कौन रहा है। सीधा आप इस स्टिलनेस पे पहुंच जाओगे। जैसे ही आप स्टिलनेस पे पहुंचोगे, आपका सबसे पहला काम है आपको इस स्टिलनेस को देखते देखते ये होश पूर्वक जानना है कि मैं ये हूं और ये शरीर नहीं हूं। इस शरीर ने कितनी बार रंग बदले, कितने लोगों का ये शरीर छूटते हुए देखा, यानी आप ये शरीर नहीं हो। इस शरीर के अंदर कुछ है जो आप हो। उस कुछ को जानने के 3 क्वेश्चन है। ये आंखों से कौन देख रहा है, कानों से कौन सुन रहा है, सांस कौन ले रहा है। जब आप ये 3 प्रश्न पूछते रहते हो अपने अंदर से, ये मेरे कहने से स्टिलनेस में मत पहुंच जाना, अपना क्वेश्चन पूछना। हो सकता है आपकी स्टिलनेस कहीं और आपको दिखे, वो जहां भी दिखे उस स्टिलनेस, जब आप उस जगह पहुंच गए तो आपको पता चल गया कि आंखों से कौन देख रहा था, कानों से कौन सुन रहा था और सांस कौन ले रहा था। उस स्टिलनेस को पकड़ना है और बोलना है, मैं ये हूं और ये शरीर नहीं हूं, मैं ये हूं, ये शरीर नहीं हूं। ठीक है, आपकी इस स्टिलनेस से ना, कि मैं ये स्टिलनेस हूं, उसका होश जाग जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका ये होश जाग गया, सेल्फ रियलाइजेशन हो गई, सेल्फ रियलाइजेशन हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, ये जब पक्का हो जाएगा ना, आप स्टिलनेस को देखने लग जाओगे, तो विद आई ओपन आप आकाश के अंदर भी स्टिलनेस देख सकते हैं। विद योर आई ओपन, जब आपने स्टिलनेस को पकड़ लिया, होश पूर्वक देख लिया, तो आपको बाहर भी स्टिलनेस दिखने लग जाएगी। तो दिस इज यू एंड दिस इज योर फादर। ये स्टेजेस हैं, दिस इज यू, दिस इज योर फादर। सिर्फ इतनी स्टेजेस में आने के बाद सारे मिरेकल्स हो जाते हैं। भक्ति योग में क्या है, रियल भक्ति योग में, जो वैसे भक्ति योग है जिसमें आप किसी एक आइडेंटिटी को देख के पूज रहे हो, उसका गहराई में जाके जब तक आप स्टिलनेस को नहीं पूजने लगे, तब तक भक्ति योग नहीं सकी। नहीं तो भक्ति योग के अंदर क्या होता है कि आप भगवान को तो पूजने लग जाते हो, जब आप स्टिलनेस को बाहर पूजने लग गए, आपको इसके सारे फैक्टर पता चल गए कि ये मल्टी डायमेंशनल है, ये करता है, ये
बट आप अपने आप को नहीं देख पाते ना, तो आप अपने आप को बहुत तुच्छ समझते हो, ठीक है ना। तो भक्ति योग पहले परमात्मा को दिखाता है, तो फिर कुछ समय तक आदमी अपने आप को बहुत निम्न समझता है, ठीक है। उसको ये नहीं पता कि मैं उसी का पुत्र हूं। आप अपने पिताजी की इज्जत करते हो, आदर करते हो, पर अपने आप को तुच्छ तो नहीं समझते ना उनके आगे। मैं भी तो आप ही हूं, यही तो कहते हो कि मैं इनसे निकला हूं, इनसे और बेहतर करूंगा। आपके मन में ये होता है कि मेरे पिताजी ने जो करा है मैं उससे और बेहतर करूंगा। बट अगर आप किसी की आदर कर रहे हो, वो आपका पुत्र, वो आपके फादर नहीं है, आप उनकी, लेट्स से अंबानी के साथ आपका कनेक्शन बन गया, तो आप उसके आगे अपने आप को बिल्कुल तुच्छ समझने लगोगे। कल आपको पता चल जाए कि आप अंबानी की औलाद हो, अंबानी ने छुपाया हुआ था, एकदम से आप देखोगे आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आ जाएगी। जैसे आज मेरे को ये होश नहीं है कि कोई एक दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, मैं उसके साथ उठता बैठता हूँ, ऐसे फिल्मों में नहीं देखा कि, बट मुझे ये लगता है कि ये मेरे आराध्य हैं, तो मैं अपने आप को तुच्छ समझूंगा कि एक मीडियोकर फैमिली से है, तू ये कहाँ और तू कहाँ। एकदम से मुझे पता चल जाए कि जी इन्होंने तो मुझे, उनको, मेरे माँ बाप को दिया था कि तू इसको सारी चीजें दिखा और एक समय आने पे मैं ले लूंगा, मुझे पता चल जाए वो मेरे पिता, एकदम से एक ऊर्जा आ जाएगी। उनका आदर तो उतना ही रहेगा, पर अब मुझे लगेगा कि मैं भी वो हूं, उनसे आगे जा सकता हूं। तो जब आपको ये पता चलेगा कि ही इज योर फादर, ठीक है, एंड यू आर स्टिलनेस, कि आप ये स्टिलनेस हो, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन आपके फादर बाहर है, तो आपके अंदर जो आइडेंटिटी है वो रहेगी तो शून्य भाव में, समझ रहे हो, बट उस आइडेंटिटी के अंदर विचारापन नहीं रहेगा, जो हम काफी भक्तों में देखते हैं, ठीक है। तो पहली स्टेज जो मुझे समझ आती है वो ये है कि ये 3 प्रश्नों से, कि आंखों से कौन देख रहा है, कानों से कौन सुन रहा है और सांस कौन ले रहा है, ये 3 प्रश्न अपने आप से पूछने से आप अपने अंदर की आत्मा तत्व स्टिलनेस को जान जाओगे, जो एक्चुअली आप हो। अगर आप इतना ही जान गए, सिर्फ स्टिलनेस से जुड़ गए, कोई राहु, कोई केतु, कोई ग्रह, कोई यमराज आपके बिना आज्ञा के आपसे शरीर नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप स्टिल हो गए, आपको सब वाइब्रेशन दिखने लग जाएगी। आपके चार्ट के अंदर लेट से राहु, शनि जी की सवासती है कि 7.5 साल तक शनि जी परेशान करेंगे। सारे के सारे एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि भाई कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ये स्टिलनेस हो तो आप उसी टाइम शनि को न्यूट्रल कर सकते। और ये मैंने करा है, विद एक्सपीरियंस बता रहा हूं। लोग कितने परेशान, और बिल्कुल सच बात है कि ग्रहों की, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि सच में ग्रहों की अपनी ऊर्जा होती है और वो आप पे काम करते हैं। पर कब तक वो आप पे काम कर सकते हैं? जब तक आप स्टिलनेस में नहीं गए। जैसे ही आप ये स्टिल हो गए, कोई ग्रह नहीं, यहां तक कि यमराज भी आपसे पूछेंगे कि जी शरीर छोड़ना है, कोई जबरदस्ती नहीं शरीर छोड़ना, क्योंकि आप तो ये शरीर हो ही नहीं ना। अब जैसे आप अपने आप को एक कपड़ा समझो, तो आपकी अटैचमेंट है इस कपड़े से, ठीक है ना, आप इसको उतारने तो ना दोगे। पर जब आपको पता है कपड़ा है, तो सामने वाले को भी पता है कि इसको पता है कपड़ा है, मिनट में उतार देगा। अब अगर आप नहीं उतार रहे तो कोई कारण है, और वो समझता है कि कोई कारण है। ये फायदा है सिर्फ इतना जानने का कि आप स्टिलनेस हो। जो महामृत्युंजय मंत्र बनाते टाइम कहते हैं कि साधक ने शिव को ऐसे पकड़ लिया था, समझ रहे हो, वो इसी स्टिलनेस को पकड़ लिया था। और इस स्टिलनेस को पकड़ते ही यमराज को बताने के लिए कि फिर शिव आए और शिव ने बोला कि ऐसे ऐसे, ये तो स्टोरी टेलिंग में होता है। और वो ध्यान कर रहे थे और यमराज की ऊर्जा आई कि चलो उठना है। उसी टाइम वो स्टिलनेस के साथ एक थे, तो यमराज उनको जितनी देर आप रहना चाहिए आप कह ही नहीं सकता ना
स्टिलनेस, ये स्टिलनेस है, यहां तक कोई शक्ति की ऊर्जा नहीं जा सकती, उसको स्टिल होना पड़ेगा। और स्टिल होने का मतलब अपने आप को खत्म करना। अब जब यमराज अपने आप को खत्म ही कर देगा तो वो या तो उसको स्टिल होना है, फिर उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। आप समझ पा रहे हो इस बात को कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो चीज है, ये इसको जानना क्यों जरूरी है। आंख खोलकर आपको पता चलता है कि ये जो बाहर दिख रहा है, ये आकाश के अंदर शिव और शक्ति, ये आपके फादर है, क्रिएटर है आपके। समझ रहे हो? जब इसकी हायर स्टेज होती है कि जब आपको ये पता चलता है कि ये और ये, पहले आप अपने आप को बेटा समझते हो, इनको फादर समझते हो, समझ रहे हो? फिर आपको पता चलता है कि ये और आप अलग नहीं हो, ये और आप एक हो, तो ये स्टिलनेस आके हार्ट चक्र में बैठ जाती है, क्योंकि एक प्रेम जागता है। जब आपको पता चलेगा ना, अरे ये तो मैं ही हूं और मैं भी नहीं हूं, ये है, ये भी नहीं है, वो है ना, मैं हूं ना ये है, ये वननेस है, तो आपका इतना प्रेम जागेगा उस चीज के लिए कि वो प्रेम जो अंतिम स्टेज बताई गई है कि परमात्मा तत्व हार्ट चक्रा में रहता है, वो सिद्ध हो जाएगा। अगर सच में मोक्ष चाहिए, सच में एनलाइटनमेंट चाहिए, तो ये जो तिलंग स्वामी जी के क्वेश्चंस हैं, अगर इस पे मनन करने लग गए तो ये इजीएस्ट वे है। और मोक्ष के लिए नहीं, चलो आपको मोक्ष नहीं चाहिए तो भी आप ये जानते हैं कि सब चीज एक एनर्जी है। समझ रहे हो? एक गिलास के अंदर जितना पानी आता है उससे ज्यादा एक मग के अंदर पानी आता है। क्यों? क्योंकि एक मग ने अपने आप को बड़ा समझ रखा है। समझ रहे हो? समुद्र के अंदर उससे ज्यादा पानी क्यों आता है? क्योंकि उसने अपने आप को बड़ा समझ रखा है। लेट्स से यू वांट टू बी सक्सेसफुल, छोड़ो ये सारे मुद्दे, समझ रहे हो? सक्सेसफुल बनना है आपको। अब इस यूनिवर्स के अंदर तो सब कुछ इनफाइनाइट है, सब कुछ इनफाइनाइट है, ठीक है? पर आपके पास किस मात्रा में आएंगे? जिस मात्रा में आपने अपने आप को समझ रखा है। अब जिस आदमी ने ये स्टिलनेस को जान लिया कि मैं ये स्टिलनेस हूं, ये बहुत इजी प्रोसेस है कि मैं ये स्टिलनेस हूं, ये शरीर नहीं हूं, मैं ये स्टिलनेस हूं, ये शरीर नहीं हूं। जिस आदमी ने सिर्फ इस चीज को जान लिया कि मैं ये स्टिलनेस हूं, तो स्टिलनेस ओमनी प्रेजेंट होती है। तो अब ये आदमी सिर्फ अपने अस्तित्व को जान चुका है, और आज से पहले इस बॉडी के अंदर, जैसे आप ऐसे समझो कि आज ये फैसला होता है कि मोदी जी को इधर आना है, तो सारी रोडें बन जाएंगी। रोडों पे तो मोदी जी को नहीं आना ना, हाँ, सब जगह पेंट हो जाएंगे। अगर पेंट नहीं हो तो दूसरों के घरों में भी, पड़ोसियों के घरों में भी, आसपास बिल्कुल सुंदर, ऐसे सुंदर कर दिया जाएगा कि आपको पता ही ना चले। क्यों? क्योंकि मोदी जी को आना है। समझ रहे हो? वैसे ही ये शरीर जो आप नहीं हो, ये शरीर जो आप नहीं हो, पर इस शरीर के अंदर रहते चित्त ने ये जान लिया कि आप स्टिलनेस हो, तो इस शरीर के अंदर आज तक की जितनी भी डिजायर्स हैं, वो उसकी सोच से भी ऊपर उसको मिल जाएंगे। आज तक आपने जितने भी डिजायर, होप, एक्सपेक्टेशंस करे हैं, वो सब मिल जाएंगे। फिर जब आप ये जान जाते हो कि आप ये स्टिलनेस हो और इसके होश में रहने लग जाते हो, ठीक है, तो फादर दिख गया। जैसे ही आपने थोड़ी सी आगे बढ़े, यहां तक तो आपको सारी मैट्रिक्स की, माया की जितनी भी चीजें वो सब मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ही आपने ये जाना कि जो एक्सटेंडेड वर्जन फादर और आप एक हो, और ये स्टिलनेस आपके हार्ट में आ गई। गीता के अंदर, रामायण के अंदर, सबके अंदर ये लिखा हुआ है कि प्रभु हृदय देश में वास करते हैं। गुरबाणी में कहाँ लिखा हुआ? सब किच कर ही माँ ही है वडभागी लीता,
मतलब सब कुछ अंदर ही है, परमात्मा को वडभागी खोज सकता है। समझ रहे हो? तो हृदय देश में जैसे ही वो वास कर लेंगे, ये आपके वास करने से नहीं होगा, जैसे ही वो वास कर लेंगे आपकी अष्ट सिद्धि और 9 निधियां आ जाएंगी। बट अगर आपने अभी यहां तक नहीं जाना, क्योंकि ये सैक्रिफाइस मांगता है, तो भी आप यहां तक बहुत इजीली जा सकते हो 2 प्रश्नों से। आंखों से कौन देख रहा है, कानों से कौन सुन रहा है। सिर्फ ये होश जागा लो अगर कि यार मेरा शरीर, अभी एक आदमी सुन रहा है और एकदम से वो मर गया, अब उसके शरीर को बोलो तो वो नहीं सुनता, तो यानी ये कान तो नहीं सुनते होंगे। अगर कान सुनते होते तो मृत्यु के भी सुनते, मरे हुए के भी सुनते, यानी ये कान नहीं सुनते होंगे। उसकी आंखें नहीं देख पा रही, 1 मिनट तक वो जिंदा था, उसकी आंखें देख पा रही थी, यानी ये आंखें भी नहीं देख पाती। रेटिना भी उसकी खोल के देख लो, रेटिना फेटिना जो भी साइंस बोलती है, क्या ये देख पा रही है? नहीं। फ्यूज ऑफ हो गया, तो वो क्या था जो ऑफ हो गया? साइंस कहेगी फ्यूज ऑफ हो गया, तो वो क्या था जो ऑफ हो गया, जो सारे सिस्टम को चला रहा था? उस पर जाओ 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 जाओ, सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, आपको एक स्टिलनेस दिखाई देगी। स्टिलनेस मतलब ना तो उसका कोई शेप होगा, ना कोई साइज होगा, ना कोई रूप होगा, ना कोई रंग होगा। समझ रहे हो? वो पता चलेगा आपको कि एक ऐसी जगह पे आ गए हो जहां कुछ ना हो की फीलिंग। समझ रहे हो? उसके ग्लिम्सिस दिख जाए ना, तो बस उस ग्लिम्सिस को पकड़ लो। अब होगा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों उस ग्लिम्सिस को पकड़ने में दिन का इतना समय निकालें? तो इसका जो स्टिलनेस जो है ना, वो स्टिलनेस वो श्री कृष्ण है। आप श्री कृष्ण हो, समझ रहे हो? स्टिलनेस, जब आप स्टिलनेस को देखने लग जाओगे तब आप श्री कृष्ण हो। ठीक है, वो श्री कृष्ण है। अब जो मन है वो इस क्लास के बाद ये बात करेगा कि क्यों हम इतना समय लगाएं, हमारे को क्या मिलेगा। दुकानदारी छोड़े, ऑफिस छोड़े, रिलेशन से भी थोड़े से दूर हो और एक जगह पे फोकस करूं, मुझे क्या मिलने वाला है। तो अभी मैं 2 दिन पहले प्रीति दीदी को यही बात बता रहा था कि मैंने पूरा एक दिन ना आंख बंद करके अपने आप को द्रौपदी समझा, कि मैं बिल्कुल ये समझना चाहता हूं कि उस टाइम द्रौपदी के साथ क्या हुआ हो, और तुम भी एक दिन निकालना, जीवन बदल जाएगा तुम्हारा। हम इस जीवन के अंदर कोई 5 पावर चाहते हैं, समझ रहे हो? या कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, अगर मनी हो, इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, मनी हो, पावर हो, नेम फेम हो, मनी हो, पावर हो, नेम हो, फेम हो, तो एक इसमें से कुछ भी हो या कोई भी चीज हो, हमारे को ऐसा मनी है। इस दुनिया के 5 सबसे पावरफुल आदमी अगर तुम्हें सगा भाई मान ले तो तू पैसे वाला हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाऊंगा। वो तुझे जब सगा भाई मान लिया तो कोई भी तुझे टेंडर पे हाथ रखना, ना तुझे पैसे की जरूरत, ना तुझे लाइजनिंग की जरूरत, वही टेंडर देते रहेंगे कि ये काम करता रहे, पैसे ही नहीं है मेरे पास, मैं लगा रहा हूँ तो बस करता रहे। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यानी मनी तेरे लिए अचीव हो जाएगी। इस दुनिया के जो 5 सबसे पावरफुल आदमी हैं, मोदी जी, पुतिन, अगर वो सारे तेरे को सगा भाई मान ले तो तू पावरफुल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब तू मोदी जी से ही कहने लगे बाबू जी जरा हरियाणा का सीएम बना दो। अब उसको वो वैसे तो वो भी तुझे सगा भाई मानता है, पर उसे पता तू अमेरिका के प्रेसिडेंट का भी खास है, रशिया का प्रेसिडेंट का भी है, इंग्लैंड के प्रेसिडेंट का भी है, तो तू बिन कुछ करे पावरफुल हो जाएगा। अगर तू नेम, जीवन में नाम कमाना चाहता है, तो जो 5 सबसे ज्यादा जिनका नाम है, तू अगर उनका सगा भाई हो जाए, समझ रहे हो, तो तेरा नाम वैसी हो जाएगा, फेम भी वैसी आ जाएगा, सब चीज वैसी ही आ जाएगी। समझ रहे हो? ये जब द्रौपदी की इज्जत लूटी जा रही थी,
आप समझ रहे हो? जब द्रौपदी की इज्जत लूटी जा रही थी तो इज्जत बचाने के लिए ताकत चाहिए, और जो सभा में सबसे ताकतवर आदमी थे वो उसके पति थे। भीम से ज्यादा ताकत थी नहीं, अर्जुन से ज्यादा शस्त्र की। आप समझ रहे हो? जो 5 सबसे पावरफुल आदमी, जिस पे आदमी नाश करे, तेरे पास आज 1000 हाथियों के बल वाला आदमी आ जाए, तू तो किसी को आदमी ना समझे, जिससे लड़ना हो लड़वाओ, नहीं? सही बात है। तो 5 उसके पति थे सबसे पहले, तो उसने अपनी ताकत करके देख ली, नहीं बचा पाए। समझ रहे हो? यानी कर्ता भाव से उसको कुछ नहीं मिला, डूअरशिप से उसको कुछ नहीं मिला, खुद कर रही थी ना, उसे कुछ नहीं मिला। उसके बाद रिसोर्सेज से, रिलेशन से, फैमिली से उसे कुछ नहीं मिला, उसके सामने उतारी जा रही थी कपड़े। इसके बाद सोसाइटी से हम सोचते हैं प्रीति दीदी इतनी जेन्युइन है, ये मेरे साथ गलत नहीं होने देगी। जब दुर्योधन कौन था उस समय? उसके लिए काल, ग्रह और कर्म का मिक्सचर बन के आया था। काल का कैसे? उसकी इज्जत लूटी जाती, उसकी मृत्यु पक्की थी, उसको अपना शरीर छोड़ना पड़ता। ग्रह कर्म कैसे? कि अगर उसने ये भोगा तो उसने कभी ना कभी किसी जीवन में किया होगा। बिल्कुल। और जब काल और कर्म जाते हैं तो वो ग्रह की सहायता लेते हैं कि ग्रह आप इस हिसाब से संजोग बनाओ कि बाकी सबकी आंखों पे पट्टी बंधी हो। समझ रहे हो? कई बार हमारे सामने भी ऐसे हो जाता है कि किसी के साथ गलत हो रहा होता है और हम चुप हो जाते हैं, तो वो हमारे को चुप कौन करता है? वो उसके ग्रह करते हैं कि पूरी सोसाइटी चुप हो जाए। 5 पांडव रोक भी तो सकते थे, खेलते ही, वो जुआ नहीं खेलते। चलो जुआ तो खेल लिया, बाद में भी तो रोक सकते थे कि मेरी प्रॉपर्टी की नहीं, ऐसा तुम किसी के साथ भी करोगे, मैं नहीं कर। अरे क्या होता, जुबान ही तो जाती, जो होता सो होता। उस टाइम उसको किसने रोका? द्रौपदी के ग्रहों ने, कि तो जुबान पे कर रहा है अपने। समझ रहे हो? यानी जब तुम्हारा काल, तुम्हारा ग्रह और तुम्हारे पुराने प्रारब्ध आए होंगे, तब ना तो तुम्हारा करने से कुछ काम होगा। जो उसकी इज्जत लूटी जा रही थी, उसने खुद बचाने की कोशिश करी होगी, नहीं करी होगी? यानी डूअरशिप से कोई काम नहीं हुआ, ना तुम्हारी पावर और रिसोर्सेज से कोई काम होगा। कितनी पावरफुल थी, 5 तो पति थे उसके, रिसोर्स कम थे क्या उसके पास? ना सोसाइटी से कुछ काम बन पाएगा। जो लोग इतने बड़े बड़े महान लोग बैठे हुए थे, जिनका डंका बजता था इंसानियत को लेके, इंसाफ को लेके, वो भी नहीं बचा पाएंगे। कब? जब काल, ग्रह और कर्म तीनों मिल जाए। कौन बचा पाएगा? जो इन चीजों से परे हो वही बचा पाएगा। सिर्फ श्री कृष्ण, यानी सिर्फ वो स्टिलनेस बचा पाएगा। तो किसको पकड़ने में लगे पड़े? किस चीज को अपना समझ के बैठे? ज्यादा हो ना, और माया में मोह ना टूटता हो, तो एक दिन आंख बंद करना हिप्नोसिस में, तुम में से किसी को नहीं आता तो बता देंगे कैसे जाते हैं, और बोलो आज मुझे 5 घंटे द्रौपदी के उस समय पे जाना है जब उसके साथ ये काम हो रहा था, और तुम खुद के साथ देखोगे ना कि अरे कैसे उसकी आंखों से सारे माया के पर्दे उतरे। और तब भी नहीं होगा जब इनके साथ साथ इन पे डिपेंडेंट हो गया आप स्टिलनेस से चाहोगे। अगर आप इन पे डिपेंडेंट हो, कर्ता के भाव में, रिसोर्सेज में, रिश्तों में, अपनों में, अगर आप डिपेंडेंट हो और आप स्टिलनेस से चाहोगे तो स्टिलनेस नहीं करेगी। सिर्फ स्टिलनेस पे जब डिपेंडेंट हो जाओगे कि हरि ये करा मैंने सरेंडर, और ऐसे ही नहीं कि हाँ कर दिया सरेंडर, नहीं, बिल्कुल हार के कि बाबूजी मैं बिल्कुल जान चुका हूं, 100% जान चुका हूं, 100% कि बिना आपके कुछ नहीं है। ये सारे के सारे रिसोर्सेस, ये सारा शरीर, ये माया, ये जीरो है। ये जब आप हो तब हो। ये पकड़े मैंने कान, सिर्फ आप, तो आप देखो कि क्या ऊर्जा निकलती है।
तो ऐसे चमत्कार होंगे कि हवा से साड़ी आएगी और लोग खींच रहे होंगे और आप पे बंदरी होगी। समझ रहे हो? आप सोचते हो कि दुनिया, और एक और एग्जांपल भी तो था, जो दुनिया का सिकंदर, उसने हाथ खाली दिखाए। सिकंदर से ज्यादा अमीर तो कोई होने की नहीं सोचेगा जिसने दुनिया पे काबू कर लिया। उसने क्या दिखाया? और सुनो, एक नेक्स्ट स्थिति की बात कर रहा हूं मैं। आप सिकंदर की बात करते हो, ये ऐसे नहीं कि तुम इमेजिन करने लग जाना, ये आपको बस पावर के ग्लिम्पसेस दिए जा रहे हैं कि इससे क्या पावर का हिसाब बनेगा आपका। वो दे दे, टिश्यू दे दे। इसके लिए मैंने कल बिंदु मैम को फोन भी किया था कि गीता में इस चीज का वर्णन है कहीं पे। हार्ट वाली बात का? हाँ वो है। नहीं, हार्ट का तो है, हाँ, बट ये तो हर जगह है हृदय देश का। हाँ, पर हाँ। जो जिस तरीके से हम जा रहे हैं, क्या उस तरीके का है? क्योंकि ये सारा तो मेरे एक्सपीरियंस का है। अब पावर की बात, समझ रहे हो? तो होता क्या है कि जब आप अपने आप को स्टिलनेस देखने लग जाते हो, तो ये जो यहां स्टिलनेस देखने लग गए, तो ये जो शरीर है, ये आपको एक ऊर्जा दिखाई देता है। समझ रहे हो? जो माया है, माया से यहां दूर हट जाके ये आपको एक ऊर्जा दिखाई देता है। ऊर्जा यानी शक्ति, यानी आपको ये पता चलता है कि ये जो स्टिलनेस है, ये इस शक्ति को ऑपरेट कर रही है। समझ रहे हो? अब ये जो करोड़ों एटम्स होते हैं ना, करोड़ों एटम्स, इसके 4 भेद हैं, 4 भेद। ठीक है? ये करोड़ों एटम्स और आप स्टिलनेस, तो आपका एक अलग हो रहा है। ठीक है? ये करोड़ों इंसान और आप स्टिलनेस, तो आपका एक अलग हो रहा है। ये करोड़ों धरती, आप यहां हार्ट में आ गए हो, स्टिलनेस। ये पूरी सृष्टि जो है, ये सृष्टि अगर एटम है तो शरीर कहा जाएगा। अगर ये इंसान हो जाए, इंसान और जीव जंतु, तो इसको सृष्टि कहा जाएगा। अगर ये सारी एटम्स की जगह आप धरती देखने लग जाओ, तो पता नहीं कहा क्या कहा जाएगा। और मिल्की वे गैलेक्सी, तो सिर्फ स्टिलनेस के बाद ये 4 स्टेजेस है आपके मन की, कि वो किस जगह पे जा सकता है। आप सबने वो वीडियो देखी है, वो फोटो देखे जिसके अंदर यहाँ विष्णु होते हैं, विष्णु बैठे हुए हैं, समझ रहे हो? और यहाँ सारी धरतियां हैं, यहाँ हजारों धरतियां, धरती मतलब प्लैनेट्स। देखिए आपने? हाँ, देखिए। अभी दिखाऊंगा। तो वो इस स्थिति की बात हो रही है, धरती। जो इंसान यहाँ की स्टिलनेस के बाद इस शरीर को ऐसे समझे कि इसके अंदर ये सारे जो एटम्स हैं वो दिखने लगेंगे आपको, वो धरती है, तो वो साक्षात विष्णु हो जाए। ये पावर है स्टिलनेस के अंदर। अभी तो मैंने आपको सिर्फ चंद पावर्स की बात बताई है, 2 चीजें बताई हैं। एक, स्टिलनेस में कैसे जाने हैं, ठीक है? पहला मैंने आपको ये बताया कि एक स्टिलनेस में कैसे जाना। दूसरा मैंने आपको ये बताया है कि हार्ट चक्रा पे मत जाओ, स्टिलनेस सिर्फ यहीं की पक्की कर दो, तो भी क्या क्या अचीव हो जाएगा। और तीसरा मैंने आपको आपका भ्रम खोलने के लिए आपको बोला है कि अगर आपको लगता है कि इससे क्या होगा, आप अपने प्रोसेस में ठीक चल रहे हो, तो एक बार द्रौपदी के एक्सपीरियंस से देख लो कि उसके पास सब रिसोर्सेस थे, पर जब भी ये सब आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे। ग्रह कब आते हैं? जब आपके कर्म आते हैं। जब आपके कर्म आड़े आएंगे तो ग्रह का सपोर्ट लेते हैं, ठीक है? और काल का भी सपोर्ट लेते हैं।
जब ये तीनों आएंगे तब जो भी आपने कमाया है, क्या सिकंदर का काम आया, उसका कमाया? क्या उसकी ताकत सिकंदर के काम आई? आज तक किसी की आई? किसी के नहीं आई जब तक वो स्टिलनेस में। इसी स्टिलनेस के लिए आपने ये जीवन में, मैं कल फिर गीता का 19वां अध्याय देख रहा था, उसमें बोला है नियत कर्म करना जरूरी है। मुझे लगा नियत कर्म क्या होता है, तो नियत कर्म क्या है? नियत कर्म सिर्फ एक है, सिर्फ एक है, सिर्फ एक है, वो कर्म जो आपको आपके प्रभु से मिलाए, ये बताए कि आप प्रभु हो। पहले मिलाएगा, फिर अपने आप को दिखाएगा, फिर ये पता चलेगा कि आप और वो एक हो, ना आप रह जाओगे ना वो रह जाएगा। बस यही नियत कर्म के लिए आप इस धरती पे आए हो। ये जितने भी माया के काम कर रहे हो ना, इट्स लाइक कि आपने जॉब में काम करना था, ठीक है, और आपने नीचे सीसीडी में कॉफी पी ली, लड़कियों के साथ गप्पे मार ली, बॉस की गुलामी कर ली, सारे काम कर लिए, पर जो काम के पैसे मिलने थे वो काम आपने 2 मिनट करा या 5 मिनट करा। आप इनमें से कुछ भी मत करो और सिर्फ जिस काम के लिए आए हो वो काम कर लो, तो कोई सक्सेस से रोक सकता है क्या? सिर्फ इसी काम के लिए आप आए हो। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यही काम करो, मैं ये कहता हूं कि ठीक है आप इसके साथ जुड़ के सारे काम करो, ठीक है।